रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशी और सोच विचार का समय। हम एक दूसरे को रमजान मुबारक कहते हैं, दुआएं देते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन रमजान असल में है क्या? बहुत लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ रोजे रखने का महीना है। हाँ, रोजा जरूरी है, लेकिन रमजान इससे कहीं बढ़कर है। ये अल्लाह से जुड़ने का, अपने अंदर झांकने का वक़्त है। एक सफर की कल्पना करो, अंदर की ओर एक सफर, खुदा के करीब जाने का सफर। यही रमजान है। हम सूरज निकलने से लेकर डूबने तक रोजा रखते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन यह सिर्फ शरीर की बात नहीं है। यह है खुद पर कंट्रोल रखना, दूसरों का दर्द समझना और शुक्रगुजार होना। रोजा हमें उन नेमतों की कद्र सिखाता है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। पानी का एक घूंट, खाने का एक निवाला, ये सब बहुत बड़ी नामत लगती है। यह हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिनके पास खाने को नहीं होता। ये हमारे दिलों में रहम और दया जगाता है। रमजान रूहानी तौर पर खुद को बदलने का समय है, अपने दिल और दिमाग को साफ करने का, बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों से आजाद होने का। ये एक नई शुरुआत करने और अल्लाह से मजबूत रिश्ता बनाने का मौका है। रोजा रमजान का बस एक हिस्सा है, जैसे किसी खूबसूरत इमारत की नींव, लेकिन असली खूबसूरती बाकी चीजों में है जो इसे पूरा करती हैं, जैसे नमाज, जकात और कुरान पढ़ना। रमजान में नमाज का एक अलग ही मतलब होता है। हम अपने भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ते हैं। ये एहसास बयान नहीं किया जा सकता। सुकून और शांति मिलती है। हम अल्लाह से अपने दिल की बात कहते हैं, माफी और हिदायत मांगते हैं। फिर है कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, खुदा का कलाम। रमजान में हम इसे पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। इसकी आयतें हमारे दिलों में उतर जाती हैं, हिदायत, तसल्ली और प्रेरणा देती हैं। हम अल्लाह के प्यार, रहम और करुणा के बारे में सीखते हैं। हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं और उसकी शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करते हैं। रमजान रूहानी तरक्की का समय है। हम अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इबादत का हर काम, नेकी का हर काम हमें उसके करीब लाता है। सोचो, किसी प्यारे से खत आया हो, उसे यूं ही पढ़कर रख दोगे क्या? नहीं ना, हर लफ्ज, हर जुमला दिल से पढ़ोगे। कुरान को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ये खुदा का, हमारे बनाने वाले का खत है, जो उसके प्यार, हिदायत और अक्ल से भरा है। रमजान में हम कुरान पढ़ने और उस पर सोच विचार करने के लिए ज्यादा वक्त निकालते हैं। हम ध्यान से उसकी तिलावत सुनते हैं। खूबसूरत अरबी आयतें हमारे दिलों और दिमाग को सुकून देती हैं। हम उनके मतलब पर गौर करते हैं, अपनी जिंदगी के लिए हिदायत ढूंढते हैं। रमजान में कुरान पढ़ना एक अलग ही तजुर्बा है, मानो खुदा से बातें कर रहे हों। वो अपनी आयतों के जरिए हमसे बात करता है, तसल्ली देता है, हौसला बढ़ाता है और रास्ता दिखाता है। वो हमें अपने प्यार और रहम की याद दिलाता है, भले ही हम गलती कर बैठे। कुरान की हर आयत अनमोल है। ये हमें जिंदगी का मकसद, खुदा से हमारा रिश्ता और अच्छी जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। ये हमें नेकी, रहम और इंसाफ की राह दिखाती है। दुआ की ताकत, खुदा से बातें। सोचो, दुनिया के सबसे ताकतवर से सीधी बात हो सके, जो तुम्हारी हर बात सुने, तुम्हारे दिल के डर और ख्वाहिशें समझे और तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे। इस्लाम में दुआ की यही ताकत है। रमजान में हमारी दुआएं और भी दिल से और सच्ची हो जाती हैं। हम तहज्जुद के लिए, रात की खास नमाज के लिए सुबह से पहले उठते हैं। दुनिया शांत होती है और हमारे दिल अल्लाह की रहमत के लिए खुले होते हैं। हम अपनी परेशानियां और उम्मीदें उसके सामने रखते हैं, उसकी हिदायत और माफी मांगते हैं। पूरे दिन हम 5 वक्त की नमाज और भी ज्यादा लगन से पढ़ते हैं। हम अपने साथी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, अल्लाह के प्यार में एकजुट होकर। इस एकता का एहसास बहुत ताकतवर होता है। दुआ अल्लाह से हमारा रिश्ता है। यह हमारे बनाने वाले से बातचीत है। हम उससे कुछ भी कह सकते हैं, वो सब्र से हमारी बात सुनता है और प्यार और रहमत से जवाब देता है। खैरात और नेकी, जरूरतमंदों की मदद। रमजान देने का समय है, उन लोगों को याद करने का जो कम भाग्यशाली हैं और उनकी मदद करने का। हमारा मानना है कि सच्चा ईमान सिर्फ अपनी इबादत तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी नेमतें दूसरों के साथ बांटने में भी है। इस पाक महीने में हम ज़कात देते हैं, जो एक जरूरी दान है।
ये हमारे माल को पाक करने और यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि इसका फायदा जरूरतमंदों को मिले। हम सदका भी देते हैं, जो स्वैच्छिक दान है, चाहे पैसे देना हो या मदद का हाथ बढ़ाना हो। देने का काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, बहुत खुशी और बरकत लाता है। यह हमारे दिलों को लालच और स्वार्थ से पाक करता है। यह हमें हमदर्दी और करुणा सिखाता है। यह अल्लाह और इंसानियत के साथ हमारा रिश्ता मजबूत करता है। रमजान हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जरूरतमंदों की मदद करके हम एक मुसलमान और एक इंसान के तौर पर अपना फर्ज निभाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में प्यार, दया और उम्मीद फैलाते हैं जिसे इसकी सख्त जरूरत है। रमजान की बदलने की ताकत। रमजान कड़ी रूहानी ट्रेनिंग का महीना है। यह रूह के लिए एक बूट कैंप है। हम रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और नेकी के काम करते हैं। ये सब हमारे दिलों को साफ करने, हमारे ईमान को मजबूत करने और हमें अल्लाह के करीब लाने के लिए है। रमजान के आखिर तक हमें एक कामयाबी और रूहानी नई शुरुआत का एहसास होता है। हमने बुरी आदतें छोड़ी हैं, अच्छी आदतें डाली हैं और अल्लाह के साथ अपना रिश्ता गहरा किया है। हमने इस पाक महीने की बदलने की ताकत का अनुभव किया है, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। असली चुनौती है रमजान की रूह को पूरे साल अपने साथ रखना, नमाज पढ़ते रहना, कुरान पढ़ते रहना, ज़कात देते रहना और दूसरों के प्रति दयालु रहना। रमजान में सीखे गए सबक महीना खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहने चाहिए। उन्हें हमारे विचारों, शब्दों और कामों का मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। रमजान के बाद रमजान की रूह को साल भर साथ रखना। रमजान रूहानी नवीनीकरण का समय है, अपने ईमान को रिचार्ज करने का। लेकिन जैसे हमें हर दिन अपने फोन को रिचार्ज करने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी रूहानी बैटरी को भी लगातार चार्ज करने की जरूरत होती है। हम सिर्फ रमजान पर निर्भर नहीं रह सकते कि वो हमें बाकी साल चलाए। रमजान में हम जो करते हैं वो हमारी आदत बन जानी चाहिए। कुरान हमारी अलमारियों पर धूल नहीं जमनी चाहिए। नमाज एक दूर की याद नहीं बननी चाहिए। खैरात सिर्फ एक महीने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सोचो, अगर हम रमजान की रूह को हर दिन अपने साथ रखें, सोचो इसका हमारी जिंदगी और हमारे आसपास की दुनिया पर क्या असर होगा। हम ज्यादा सब्र वाले, ज्यादा दयालु, ज्यादा माफ करने वाले होंगे। हम अल्लाह और एक दूसरे से ज्यादा जुड़े होंगे। रमजान अल्लाह का एक तोहफा है, खुद को बदलने और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने का मौका। आइए इस मुबारक महीने का पूरा फायदा उठाएं और इसकी रूह को साल भर अपने साथ रखें।